नमस्कार दोस्तों, आस्था शक्ति चैनल में आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस नए विषय पर चर्चा करेंगे वो है कन्या के विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो या बाधाएं आ रही हो या उनका विवाह सही समय पे न हो पा रहा हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो पहला उपाय है, जिस समय शादी विवाह के लिए बातचीत हो रही हो तो कन्या को अपने बाल खुले रखने चाहिए और जब मेहमान जा रहे हो तो उन्हें मिठाई खिलाकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। दूसरा उपाय है, किसी सगे संबंधी या दोस्त की शादी में गए हो तो चाहे वह लड़का हो या लड़की, उनके हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी से थोड़ी मेहंदी लेकर कन्या अपने हाथों में भी लगा ले। यदि दुल्हन या दूल्हा खुद ही मेहंदी आपको लगा दे तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, यानी बहुत अच्छा होगा। अगला उपाय है, कन्या 16 सोमवार का व्रत करे और प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर उन पर दूध का अभिषेक करें। साथ में पार्वती जी की भी मन से पूजा करें और शीघ्र शादी होने की उनसे कामना करें। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। 108 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला उपाय है, किसी भी पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और सिर्फ परिक्रमा ही नहीं करें बल्कि मन से ईश्वर से विनती करें कि वे सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। अगला उपाय है, आप जिस बेड पर सोते हो, पलंग पर सोते हो, ध्यान रखें कि उसके नीचे गंदगी या कोई लोहे की वस्तु ना रखी हो। बेड के नीचे सारी चीजें साफ सुथरी और सलीके से हो तो बेहतर है। इसलिए भी कहा जाता है कि सोने के लिए दीवान पलंग की जगह आम पलंग हो तो वह ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दीवान पलंग में न चाहते हुए भी सब कुछ फैला और बिखरा रहता है। अगला उपाय है, यदि विवाह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हो तो पिता को चाहिए कि कन्या को गुरुवार को पीले वस्त्र और शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनाएं। ये वस्त्र कपड़े नए हो। यदि 4 सप्ताह तक ये प्रयोग किया जाए तो अच्छे विवाह प्रस्ताव प्राप्त होने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि कोई भी कपड़े वस्त्र को दोबारा नहीं पहनना है, मतलब पुराने कपड़े जो एक बार पहन करके दूसरी बार उनको नहीं पहनना है, बिल्कुल नए कपड़े ही पहनना है। अगला उपाय है, यदि कन्या के विवाह प्रस्ताव सगाई वगैरह तय होने के अंतिम चरण में पहुंचकर टूट जाते हैं तो माता पिता को यह प्रयास करना चाहिए कि जिस कक्ष में बैठकर सगाई या शादी के संबंध में बात की जा रही हो उसमें वह अपने जूते चप्पल उतार कर प्रवेश करें। जूते चप्पल उस कमरे से बाहर द्वार के बाईं ओर उतारें। किसी भी दिन, जिस दिन गुरुवार हो उस दिन आटे की 2 लोई को पेड़े के समान बना लें, मतलब उनको गोल गोल आकार दे दें। इसके ऊपर थोड़ा हल्दी डालकर गुड़ चने का भोग बनाकर किसी गाय को खिलाएं। आपके बिगड़ते रिश्ते बन सकते हैं। यह प्रयोग या उपाय कम से कम 5 गुरुवार आपको करना है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग और भी किया जा सकता है। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जाता है, मतलब शुक्ल पक्ष का जो भी पहला गुरुवार आए उस पे आप इसे कर सकते हैं। इस प्रयोग में गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा, मतलब 2 हरी इलायची लेनी है आपको, 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है और शुद्ध घी का दीपक जला करके इन सब को आपको किसी बहते जल में गुरुवार की शाम को अर्पित कर देना है। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को आपको करना चाहिए। एक के बाद एक जो 3 गुरुवार आते हैं शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करके, तो ये 3 गुरुवार तक ये उपाय आपको करना है। आखिरी उपाय है, प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर
ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का एक माला जप करे। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। ये बहुत ही असरकारक उपाय है। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ कि जो भी ये थोड़ा सा ज्ञान था, इससे अगर मैं किसी भी भाई बहन की समस्या का समाधान कर सकती हूँ तो बहुत ही आनंद की बात होगी। और भाइयों और बहनों, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं और आप आस्था शक्ति चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और भी बहुत से विषयों पर मैं अपने सुझाव आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए और आस्था शक्ति चैनल में फिर से आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।